निकिता अपने मैके में अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहा करती थी, लेकिन निकिता की माँ भी निकिता की तरह आलसी और खाने की शौकीन थी। दोनों माँ बेटी अक्सर खाना ना बनाना पड़ने इसलिए बाहर से ही खाना मंगवा लेते या खुद जाकर खा लेते थे। फिर शादी के बाद जब निकिता ससुराल आती है तो उसे बाहर का खाना नहीं मिलता और घर का खाना इसके गले से नीचे नहीं उतरता। ऐसे ही एक दिन पूरा खानदान साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे वाह बड़ी बहू, आज तो तूने खाना बहुत मजेदार बनाया है। लग रहा है आज दिल लगा कर खाना बनाया है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही मन से बनाती हूँ। अब महीने में 1-2 बार खाना बिगड़ जाता है तो इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा निकिता, तुम्हें कैसा लगा आज का खाना? अब मैं क्या बताऊं दीदी, आपकी तो इतनी तारीफ होगी, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं बचे। सच में खाना लाजवाब बनाती हैं आप। मुझे तो इतना मज़ेदार खाना बनाना आता ही नहीं। कोई बात नहीं छोटी बहू, तू भी सीख जाएगी। तेरी जेठानी गुरों से भरी पड़ी है। इतना बोलकर माँ अपने खानदान के साथ एक बार फिर मज़े ले लेकर खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निकिता खाने को देखकर मुंह बनाने लगती है। क्या यार, कैसे घर में आ गई? यहाँ तो हमेशा दिन रात घर में ही खाना बनाऊं और घर में ही खाऊं। क्या स्वाद आ रहा है इस खाने में जो ये लोग इतने मज़े ले लेकर खा रहे हैं। मुझसे तो ये खाना खत्म नहीं हो रहा। अरे निकिता, क्या हुआ? तुम्हारा खाना खत्म नहीं हो रहा? तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं दीदी, खाना बहुत अच्छा है। मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं आराम कर लूँगी तो ठीक लगेगा। अच्छा चलती हूँ मैं। निकिता तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति मितीन को फोन करती है। मितीन कहाँ हैं आप? देखिए जहाँ भी हैं वहाँ से आते हुए मेरे लिए बाहर का कुछ भी खाने को ले आना। पिछले 24 घंटे से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। मेरा गला भी सूख रहा है बाहर के खाने के लिए। मुझे आने में लेट हो जाएगा, शायद मैं रात को 12 बजे आऊँ। और इतनी रात को दुकान कहाँ खुली रहती है? नहीं ला सकते मेरे लिए तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर दीजिए। मैं घर में किसी को पता नहीं चलने दूंगी और छुपकर अपने कमरे में खा लूंगी। अच्छा ठीक है, पर देखो मैं रोज रोज बाहर का खाना नहीं खिलाने वाला, और अगर बीमार पड़ गई ना तो तुम्हें तुम्हारे मैके भेजूंगा, इसलिए बाहर का खाना कम करो। मितीन निकिता के लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर देता है। निकिता अपने ससुराल वालों से छुपकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खा लेती है। पता नहीं ये रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में क्या डालते हैं, कितना लाजवाब खाना बनाते हैं। नहीं, घर के लोग घर का खाना कैसे खा लेते हैं। मैंने पिछले 24 घंटे से बाहर का कुछ नहीं खाया, मेरी तो तबीयत बिगड़ने लगी। अब लग रहा है जैसे जान में जान आ गई हो। निकिता बड़ा स्वाद लेकर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना खाती है। अब इस तरह से निकिता घर का खाना ना खाकर कभी खुद बाहर जाकर खा लेती तो कभी ऑर्डर करके घर मंगवाकर बाहर का खाना खा लेती। पर इसकी ये चोरी एक दिन इसकी जेठानी पकड़ लेती है। जब निकिता कविता के साथ बाहर मार्केट जाती है, निकिता कविता को अपने साथ ले जाती है। दीदी चलिए ना, हक के नूडल्स खाते हैं। इस घर में तो बाहर का कुछ भी नहीं आता, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। चलिए ना दीदी। अरे निकिता, मैं बाहर का नहीं खाती, मेरा तो जो भी मन करता है घर में ही बनाकर खा लेती हूँ। वैसे भी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम घर में खाना नहीं खा रही, और मैंने तुम्हें अक्सर देखा है बाहर जाकर कुछ खाते हुए। अगर जिस दिन तुम बाहर नहीं जा पाती उस दिन मोहल्ले के किसी बच्चे से अपने लिए कुछ बाहर का खाने को मंगवा लेती हो। और एक दिन जब मैं तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी तो मुझे पिज्ज़ा के कुछ बॉक्स पे मिले थे तुम्हारे कमरे में। सच सच बताना, तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो ना, इसीलिए घर में नहीं खाती ना? दीदी अब जब आपको पता चल ही गया है तो आपसे क्या छुपाऊं, पर आप मेरी बात मानिए, एक बार आप भी ना बाहर का खाना खा कर देखें। ये लोग बहुत सफाई से बनाते हैं, रेस्टोरेंट पर खाने की बात ही कुछ अलग है। अरे एक बार ट्राई तो कीजिए, चलिए ना मेरे साथ चलिए। और रेस्टोरेंट में बैठकर हक के नूडल्स खाती हैं। कविता को भी इस रेस्टोरेंट के नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। अब इस तरह से निकिता और कविता किसी न किसी बहाने से बाहर जाते हैं और बाहर से खाना खाकर आती हैं, जिस वजह से अब घर का खाना खाना बंद कर दिया जाता है। ये देखकर एक दिन अम्मा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम दोनों घर का खाना नहीं खा रही। कविता बहू निकिता बहू का तो समझ में भी आता है कि वो अक्सर बाहर का खाना खाती है, पर तू भी इसी की तरह बनती जा रही है। क्या मैं बाहर का खाना? नहीं माँ जी, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं घर का ही खाना खाती हूँ। ये बात अलग है कि मैं ज्यादा खाना नहीं खाती। छोटी बहू
मैंने ये बाल ना धूप में सफेद नहीं किए। तुझसे पहले मतीन भी अक्सर बाहर का खाना खाता था। घर के खाने की तरफ तो वो देखता भी नहीं था, और वही हाल तेरा है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। कुछ बोलती नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं। बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम दोनों को अक्सर बाहर जाकर खाते हुए देखती हूँ, और मोहल्ले के बच्चे भी मुझे सब बताते हैं कि कैसे तुम दोनों बच्चों से बाहर की चीजें मंगवाती हो। बड़ी बहू, छोटी बहू तो शादी से पहले ही ऐसी है, पर तू भी इसके साथ रहकर इसके जैसी बन रही है। अब ऐसा नहीं है माँ जी, वो तो निकिता ने जिद की और उसने मुझसे कहा कि काफ़ी दिन से इसने बाहर का कुछ खाया नहीं, तो मैं बस निकिता को कंपनी दे रही थी खाने में। वो बाहर का खाना खाने से मना नहीं है, पर अगर तुम दोनों ने बाहर के खाने को कम नहीं किया और घर का खाना खाना शुरू नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये मेरी आखिरी तनबीह है। अम्मा अपने बहू को वार्निंग देकर चली जाती है। जिठानी के साथ इसका शौहर भी शामिल था। अब काम के बहाने मितीन भी अक्सर बाहर से ही खाना खाकर आ जाता और अपनी बीवी के लिए भी लेकर आता और घर आकर घर वालों से झूठ कह देता। निकिता का असर पूरे घर पर धीरे धीरे पड़ रहा था। ये देखकर अम्मा की परेशानी भी बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन मितीन घर आकर खाना नहीं खाता और अपने हाथों में खाना लेकर सीधा कमरे में चला जाता है। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटी बहू की सोहबत में सब बिगड़ रहे हैं। पहले सिर्फ छोटी बहू बाहर का खाना खाती थी, पर अब तो इसके साथ मेरी बड़ी बहू और बेटा भी खाने लगे। क्या करूं ताकि ये लोग बाहर का खाना खाना कम कर दें। और इसी दौरान एक दिन कविता की तबीयत खराब हो जाती है, और जब इसके पेट में दर्द होता है तो अम्मा इसे डॉक्टर के पास ना ले जाकर खरी खोटी सुनाने लगती है। अच्छा हुआ बड़ी बहू तेरे साथ आई। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। सब कुछ तेरी वजह से ही तो हो रहा है। माँ जी, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? देखिए दीदी के पेट में कितना दर्द हो रहा है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। खुद तो तू बाहर का खाती है, साथ में घर वालों को भी खिलाती है। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। अगर और खाओ बाहर का खाना, कोई दवाई नहीं दिलवाने वाली मैं। तड़पती रह। इस बहाने बाहर का खाना खाना तो कम होगा तुम लोगों का। माँ जी प्लीज़ दवाई दिलवा दीजिए, मैं आगे से बाहर का नहीं खाऊंगी। वादा करती हूँ आपसे। और निकिता तुम भी मत खाओ, वरना मेरे जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। ठीक है, आज तो बुला देती हूँ डॉक्टर। आगे से मैंने तुम दोनों में से किसी को भी बाहर का खाना खाते हुए देख लिया ना, या तुम दोनों में से किसी ने भी कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तुम दोनों को दवाई के बदले बाहर के मोमोज और बर्गर खिलाऊंगी। तबीयत खराब होने पर अम्मा अपने दोनों बहुओं की अच्छी से क्लास लेती है। अपनी सास की डांट सुनने के बाद कविता तो होश में आ जाती है, पर निकिता अब भी बाहर के खाने पर जिंदा रहती है।